लाइव नहीं है, ऑफलाइन। अब देखिएगा लोग, एक बार सब लोग कह रहा है कि मैंने इसमें यह जो सेट में 50 प्रश्न हम लोग लाए हैं और 50 प्रश्न में लगभग 25 प्रश्न आपका हिंदी व्याकरण का है और 25 के करीब लगभग होगा हिंदी की पुस्तक से। ये आपका 12वीं क्लास का है और इसका जो व्याकरण है 9th 10th 11th 12th सबका सेम होता है। आप में से कौन कौन बता सकते हैं कि दुसाहत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? दुसाहत शब्द में दुह प्लस साहस होता है, दुसाहस, याद रखिएगा, दुह प्लस साहस होता है दुसाहस। अनवेंशन, अनवेंशन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होता है अनु प्लस एसन, अनवेंशन, ठीक है ना। आलस्य शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग पहले आता है, याद रखिएगा हर बार। इसके पहले भी हम बताए थे, एक मैंने पहले परसों तरसों देखा जाए तो 5 या 6 समझिए समास पूछा था और उपसर्ग भी 4 से 5 पूछ रहा है। तालस में क्या होगा? आ, क्या हो जाएगा? आ। लाइन से तीनों का यही हो गया। अज्ञान शब्द में कौन सा? ये भी यही हो रहा है, देखिए। परलोक शब्द का उपसर्ग क्या होगा? ये इसका भी है, गजब हाल है, यही तो ये लाइन लगा दिया है ना, पर प्लस लोक। करे जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो इसमें जुर्म प्लस आना होगा, जुर्माना आना। पंकिल शब्द में प्रत्यय, पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या होगा? इल, इल होगा, क्या होगा? इल। 1 से 7 तक देखा जाए तो उपसर्ग और प्रत्यय 7 नंबर का समझिए, ये बहुत ही मायने रखता है किसी भी पेपर के लिए। 7 उपसर्ग और प्रत्यय दिया, कम नहीं है, इसको समझिए। अब देखिए इसके और भी हो सकता है प्रत्यय दिया हो। चलिए अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में आपको थोड़ा सा सोचना है। चलिए बताइए आप हमें, चमक शब्द क्या है? तो चमक हो जाएगा स्त्रीलिंग, चमक हो जाएगा स्त्रीलिंग। चमक में स्त्रीलिंग शब्द है ना। यात्रा शब्द क्या है? यह भी स्त्रीलिंग है। कुहासा शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। ओ सादा नीरा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है? चलिए बता, पूछ रहा है ओ सादा नीरा हिंदी साहित्य के क्या है? तो ये आपका निबंध है, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर किस विद्यालय में पढ़े थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में। कहाँ विश्वविद्यालय? भागलपुर। उसके बाद प्रश्न बोला है शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है। उसके बाद नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो ये सगुनोपासक राम के भक्त थे, सगुनोपासक राम के भक्त थे, ठीक है ना। हिंदी साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? तो ये आपका मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे। उसके बाद बोला है कि अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज का चाल चरित्र किया है? तो ये बुर्जुआ वर्ग के बारे में बताए हैं मोपासा, ठीक है ना। किसका बटुआ बेंजेविल सड़क पर गिर गया था? तो ये था मैत्र हुलब्रेक का, मैत्र हुलब्रेक का। उसके बाद चित्ररेखा किस कवि का, मतलब कि चित्ररेखा को लिखे कौन है? तो ये लिखे हुए हैं जयसी। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क कौन है जी? तो चेखोव जी हैं, ठीक। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन थे? तो इसका अशोक वाजपेयी, इसका अशोक वाजपेयी कुलपति थे, ठीक है ना। आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी है, ये था आपका, हाँ हाँ, ये था आपका मलेज ने इन चीजों को दिए थे, ठीक है ना। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों का भाग्य पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह जो उक्ति है एक पत्र और एक लेख का है, ठीक, जिनका लेखक है भगत सिंह।
उसके बाद ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक के हैं? तो ये आपका जूठन के हैं, यानी जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि का ही नाम है। गंडक नदी चर्चा के किस पाठ में है? तो ओ सदा नीरा। उसके बाद बोला है मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था? तो गजानन माधव मुक्ति बोध, याद रखिएगा गजानन माधव मुक्ति। जय कृष्ण मूर्ति के पिता का क्या नाम था? नारायण जिद्दू। इनका भी पूरा नाम पूछ देता है, जय कृष्ण मूर्ति का जिद्दू नारायण, सॉरी जेदू कृष्ण मूर्ति बोला जाता है इनको। उदय प्रकाश के माता का क्या नाम था? तो उदय गंगा देवी था। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का अमृतसर पंजाब। उसके बाद है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। ज्ञानेन्द्र पति का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो गोड्डा झारखंड, याद रखिएगा गोड्डा झारखंड। आंखों का तारा होना मतलब है, आंख का तारा मतलब बहुत प्रिय हो जाना, ठीक है ना, प्रिय हो जाना। चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? हंसी लेना, हंसी उड़ाना, यानी कि चुटकी ले रहा है का मतलब फिरकी ले रहा है, ठीक है ना। तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तीर मारना मुहावरे का अर्थ होगा यानी बड़ा कार्य करना। उसके बाद दिल छोटा करना माने दिल टूट जाना, यानी हताहत हो जाना, या फिर शर्म के मारे थोड़ा सही हो जाना, ये हताहत होना, डर। पुष्प का शब्द का विशेषण होगा पुष्पीय, पुष्प शब्द का पुष्पित, पुष्पित। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? राष्ट्रीय। समाज शब्द का विशेषण होगा सामाजिक, समाज शब्द का विशेषण सामाजिक हो जाएगा। यहाँ से देखिए व्याकरण का ही पूरा तमगा लगाया है, 31 से लेकर पूरा भी व्याकरण ही चलेगा। इसके बाद पूछा है संधि कितने प्रकार के? कई बार हर एक सेट में लगभग संधि पूछ दिया। 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन आ रहा है इस, सॉरी किस सर्वनाम है? तो कौन आ रहा है, सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछा हुआ है कुछ खा लो, कुछ खा लो, इसका मतलब है अनिश्चित चीज है, थोड़ा कम, ये सब अनिश्चय को बोध कराता है, ठीक है ना, अनिश्चित चीज है। उसके बाद हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किनकी है? तो इसका है अशोक वाजपेयी। प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता के नायक कौन, माने कहाँ से लिया गया है? तो ये भिलाई छत्तीसगढ़। पूछा हुआ है हरचरना किस कविता का है? तो अधिनायक, अधिनायक है। उसके बाद दानव दुरात्मा एक मानव आत्मा एक, ये जन जन का चेहरा एक का है, ठीक है ना। ये अब ये पाठ के आधार पर यहाँ से चल रहा है, यहाँ से मैंने 41 से लेकर देखिए पाठ के आधार पर चल रहा है। कवियों के कवि बोला जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। उसके बाद यह पुराना, फिर अब आ गया आपका व्याकरण से आ गया, ठीक है ना, ये व्याकरण का बात है। यह पुराना माल है, तो इसमें वाक्य में पुराना क्या है दोस्तों? तो ये आपका विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। जो बहुत बोलता है, ये भी व्याकरण की ही बातें हैं, तो वचाल बोला जाता है जो ज्यादा बोलने वाला होगा। जो पुरुष अभिनय करे, यानी कि जो पुरुष या महिला अभिनय करता है, पुरुष होगा तो अभिनेता, महिला होगी तो अभिनेत्री, तो इसमें अभिनेता हो जाएगा, ठीक है। ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे यौगिक बोला जाता है, ठीक है ना। न अर्थ देगा तो रूढ़ बोला जाता है, तो इसमें सार्थक अर्थ बोल रहा है तो यौगिक हो जाएगा। जिस पर विश्वास किया जाए उसे बोला जाता है विश्वसनीय है, यानी विश्वास करने योग्य है। तो आशा करते हैं कि 50 व्याकरण, सॉरी 50 इसमें ऑब्जेक्टिव था, जिसमें लगभग 25 आपके पास हो सकता है मेरे हिसाब से व्याकरण पूछा हो, और 25 आपका सॉरी पुस्तक से दिया जाता। कोई भी आप अगर परीक्षा दे रहे हैं, आपका बोर्ड आर्ट्स वाला दे रहा है या कॉमर्स वाला या साइंस वाला या मैट्रिक का ही क्यों ना बचा हो, यानी 50% अमूमन व्याकरण ही पूछा जाता है। चाहे आप इंग्लिश का भी दीजिएगा तो 50 से मैंने 50% का आकलन लिया जाता है कि मैंने इतना पूछा जाएगा। जैसे कहने का मतलब आप इंग्लिश का ही पेपर दे रहे हैं, या बोर्ड अपना दीजिए मैट्रिक का, या फिर बोर्ड दीजिए अपना इंटरमीडिएट का, तो 50% तक लगभग व्याकरण ही पूछा जाता है।
संस्कृत का भी यही हाल हाल है, यानी व्याकरण का भी 50% पूछा जाता है। ठीक है।